इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एसीएस T10 कोर्सिया का जो मैच नंबर 11वां है उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर आपका भी लॉस हो रहा है T10 के मैचेस में या फिर फैंटेसी में, तो आप मेरे साथ चैनल से जुड़ सकते हो। क्योंकि भाई T10 के मैचेस में ना मैंने लगभग आपको 80 से 90% मैच में विनिंग कराई है। मैं सिर्फ स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ, जीएल की बात नहीं कर रहा हूँ। जीएल में भी कई बार मैंने काफी अच्छी खासी रैंक लेके आई है। तो भाई आपका भी अगर लॉस हो चुका है, आपका भी अगर लॉस कवर करना है तो मेरे साथ जुड़ जाना है। जुड़ने के लिए क्या करना है, आपने सिर्फ एक लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। और भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब भाई टेलीग्राम चैनल उन्हीं लोगों के लिए जिनका लॉस हो चुका है, जो पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, जिनको टीम लगाने नहीं आता, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ फ्री में आपको सब कुछ टीम मिल जाएगी। और फिर भी भाई जो लोग चाहते हैं कि मैं अपनी टीम खुद से बनाऊं, तो और भी अच्छा है भाई, अपनी टीम खुद से बना सकते हो। क्योंकि मैं एक एक प्लेयर्स के बारे में अच्छे से एनालिसिस करता हूँ, कौन से प्लेयर कितने नंबर पाएगा बैटिंग करने के लिए, कितने ओवर की बॉलिंग इसे देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, और कितने नंबर पे आएगा बैटिंग करने के लिए, उसका स्टेट्स क्या है, सारा कुछ यहाँ पे ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ आपको। पूरी तरीके से वीडियो को देख लेना। और जैसा कि मैंने कहा, पहले कोशिश करना अपनी टीम खुद से बनाने की। अगर अपनी टीम नहीं बना पा रहे हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा कॉमेंट बॉक्स में भी एक मैंने पिन कॉमेंट किया हुआ है, तो वहां से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपने चैनल को लाइक कर दिया होगा और एक सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा आपने। तो चलो मैच के ऊपर आते हैं। देखो मैच नंबर 11वां है इस टूर्नामेंट का। अगर मैच की बात करें तो रिजेका मैकहॉर्स और यहाँ पे सर ओलिवर स्मिथ के बीच में ये मैच होने वाला है। अगर टाइमिंग की बात करें तो 12:15 में मैच स्टार्ट होगा। एक और बात इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर आपको इस मैच के जो स्टैट्स होती है उनकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर मैं दे दूंगा। आपने बस कमेंट बॉक्स में बताना है कौन पीडीएफ चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो भाई 12:15 मैच स्टार्ट होने वाला है। 5 या 10 मिनट पहले मैं आपको टीम दे दूंगा, आप जाकर वहां पर लगा सकते हो। वेन्यू कौन सा होने वाला है भाई, सेम वेन्यू रहने वाला है, मलादोस्ट क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच होने वाला है। लगभग यहाँ पे पूरी तरीके से बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। 120 के आसपास का यहाँ का एवरेज स्कोर है। उसके अलावा लास्ट के 5 मैचों में टोटल यहाँ पे 41 विकेट्स गिरे हैं, जिसमें से कि पेसर्स को 34 विकेट्स मिले हैं और स्पिनर्स को यहाँ पे 7 विकेट मिले हैं। तो T10 के मैच है, तो T10 के मैच में क्या करना है, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज लेना है। उसके अलावा ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में लेना है। उसके अलावा जो बॉलर डेथ कोर्स में बॉलिंग कराते हैं उन्हें अपनी टीम में लेकर चलना है, जो कि आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं, किस प्रकार से किस प्लेयर को अपनी टीम में लेना है। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सैम हंटन आते हैं। 25% लोगों ने लिया हुआ है। लास्ट मैच में इसने बैटिंग भी करी थी, बॉलिंग भी करी थी। 1 विकेट लेके गया था बॉलिंग से। मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए। अब देखो भाई, इसका स्टैट्स में तो अगर इसका स्टैट्स में इसका बॉलिंग का कुछ था नहीं, ज्यादा इसने बॉलिंग का इसका दिखाया नहीं था। लेकिन भाई अभी हाल ही के मैच में बॉलिंग भी कर रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि एज अ बॉलर भी अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। एज अ कैप्टन और इस कैप्टन जीएल की टीम में भी ट्राई करके चल सकते हो। स्मॉल लीग की टीम में एज अ प्लेयर, एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। अभी के लिए मैं इसे अपनी टीम में ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे जी सिंह आते हैं। बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे, बॉलिंग बैकअप भी नहीं है, इसलिए लेने से कोई फायदा है नहीं। मोहित सैन आते हैं। दूसरे नंबर पे प्लेयर आता है बल्लेबाजी करने के लिए। अब देखो भाई, दूसरे नंबर पे आता है बल्लेबाजी करने के लिए। लास्ट मैच में इसे बैटिंग नहीं आई थी, क्योंकि कभी बैटिंग ऊपर आता है कभी नीचे आता है। लेकिन अभी टोटल इसने 3 मैचेस खेला हुआ है। 3 मैचों में अब कुछ खास इसने किया नहीं। हाईएस्ट स्कोर इसका 28 का रहा है। मैं कहूंगा कि अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग तो ही ट्राई करना, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। लेकिन 22% सिलेक्शन परसेंटेज है। दूसरे नंबर पर आता है बल्लेबाजी करने के लिए, तो कभी भी बड़ी इनिंग खेल के जा सकता है। तो जेल की टीम में पक्का ही ट्राई कर लेना। फिर यहाँ पे विकोजिक आते हैं। विकोजिक की बात करें तो भाई देखो, यहाँ पे ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। अभी तक 2 ही मैच खेला हुआ है। एक में बैटिंग आई नहीं, एक में 16 रन की पारी खेली और 19 की एवरेज के साथ इसने T10 के मैचेस में स्कोर किया हुआ है। प्लेयर अच्छा है, अपनी टीम में पक्का ही ट्राई करके चलना इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है, क्योंकि टॉप ऑर्डर मारा है बैटिंग करने के लिए। अब थोड़ा सा आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, सॉरी यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले साहिल लाल आते हैं। अगर साहिल लाल की बात करें तो ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। राइट हैंड बल्लेबाज है। लास्ट मैच में 22 रन की पारी खेली थी, प्लस विकेटलेस गया था और 2 ओवर की जो मेन बात है बॉलिंग करा के गई थी। इसका स्टेट्स की बात करूँ तो 19 की एवरेज के साथ इसने स्कोर किया हुआ है T10 के मैचेस में। और यहाँ पे टोटल अभी तक जितने मैचेस खेले हैं उसने ठीक ठाक विकेट चटकाया, रेगुलर तरीके से 1 या 2 विकेट चटकाते रहता है। तो प्लेयर अच्छा है। सिर्फ 3 मैच खेला है, सिर्फ 1 मैच में इसने बॉलिंग नहीं कराई है, बाकी सब में इसने बॉलिंग कराई है।
तो बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से प्लेयर आपको पॉइंट देके जा सकता है, इसलिए इस प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई करके चलना। सबकी टीम में होगा, ये प्लेयर 252 पॉइंट अभी तक दे चुका है, इसलिए मैं अपनी टीम में भी इसे लेके चलूंगा। उसके नेक्स्ट प्लेयर आते हैं मामून। अगर मामून की बात करें भाई तो खेलता है तो हमारी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए और 29 की एवरेज के साथ इसने स्कोर किया हुआ है। खेलता है तब की बात बता रहा हूँ, लेकिन भाई खेलेगा नहीं, और खेलेगा नहीं फिर इसके बारे में बात करने से टाइम वेस्ट करके कोई भी फायदा है नहीं, इसलिए मैं इस प्लेयर को अपनी टीम में नहीं ले रहा हूँ। जब पे कुरैशी आते हैं, कुरैशी की बात भी नहीं करूंगा, जॉनसन को भी नहीं रखूंगा अपनी टीम में, रोगन को भी नहीं रखूंगा। वैसे भी ये तीनों ही प्लेयर खेलेंगे नहीं, फिर खेलेंगे नहीं तो फिर आपको मैंने पहले बताया बात करने से कोई फायदा है नहीं। साहिल अहमद, देखो अगर साहिल अहमद की बात करूँ तो 35% लोगों ने लिया हुआ है, 164 पॉइंट अभी तक इसने दिया हुआ है। तीसरे नंबर पे आता है बल्लेबाजी करने के लिए। अभी तक इसने 4 मैच खेला हुआ है, 4 मैचों में 2 अच्छी इनिंग आई है, एक तो 24 रन की पारी, एक तो 22 रन की पारी। अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग इसकी तो जीएल की टीम में काफी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। आप चाहो तो स्मॉल लीग की टीम में भी ट्राई कर सकते हो अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग तो, क्योंकि जब भी इसकी बैटिंग आएगी फर्स्ट इनिंग में ही आएगी। भाई अभी के लिए मैं टीम में ले लेता हूँ इसके लिए, बाकी देखते हैं लास्ट में किसे ड्रॉप करना है किसे रखना है। उसके अलावा इनमें से कोई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, इनको किसी भी हालात में इनको ट्राई नहीं करना है, क्योंकि भाई इनका सबका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है। फिर यहाँ पे अर्शाफुल आता है। अर्शाफुल की बात करें तो भाई देखो 4% मात्र लोगों ने लिया हुआ है, और मिड ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए। 2 मैच खेला हुआ है, एक में 7 रन की पारी, एक में 1 रन की पारी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए मैं अपनी टीम में इस प्लेयर को नहीं लूंगा। वेन्यू को भी अपनी टीम में नहीं ले रहा हूँ। अब थोड़ा सा ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं। देखिए ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले अनिल कुमार आते हैं। अनिल कुमार 97% लोगों ने लिया हुआ है, 320 पॉइंट अभी तक इसने दिया हुआ है। ओपनिंग आता है बैटिंग करने के लिए, 39 रन की पारी लास्ट मैच में खेला था, विकेटलेस गया था और 1 ओवर की बॉलिंग करी थी इसने। बाकी सभी जितने मैचेस अभी तक खेले हैं 4 मैच, सब में इसने बॉलिंग से और बैटिंग से दोनों तरीके से पॉइंट दिया है। हाईएस्ट स्कोर इसका अभी तक 39 का रहा है टोटल। लास्ट मैच में जो पारी खेली थी 320 पॉइंट, लगभग मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इसने पॉइंट अभी तक दिया हुआ है। 97% लोगों ने लिया हुआ है। कैप्टन और वाइस कैप्टन का सबसे अच्छा ऑप्शन है, और 21 की एवरेज के साथ स्कोर करके जा रहा है। और लगभग इसने 23 मैचेस खेला है T10 के, और उसमें 21 विकेट भी इसने चटकाया हुआ है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन का सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, अभी के लिए ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे नायक आते हैं। एम नायक की अगर बात करूँ तो भाई देखो यहाँ पे सबसे पहले एन नायक की बैटिंग ऑर्डर की बात करूँ तो राइट हैंड बल्लेबाज है, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग कराता है। और यहाँ पे ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। अभी तक इसने 2 ही मैच खेला हुआ है, 2 मैचों में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक में 25 रन की पारी विकेटलेस, और 2 जो फर्स्ट मैच खेला था 39 रन की पारी और 2 ओवर की बॉलिंग और 2 विकेट छटका के गया था। मेन बात है कि दोनों ही मैचों में 2-2 ओवर की बॉलिंग करी है इसने। बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट दे रहा है। ये भी प्लेयर कैप्टन और वाइस कैप्टन का सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, तो स्मॉल लीग की टीम में इसको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना। फिर सईम आते हैं। सईम की बात करूँ तो जीएल की टीम में पक्का ही कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चलना। स्मॉल लीग की टीम में एज अ प्लेयर खेलता है तो लेके चल सकते हो। फिर यहाँ पे कलाम आते हैं। डब्लू कलाम की अगर बात करें तो 5वें नंबर पर आता है बल्लेबाजी करने के लिए। 265 पॉइंट अभी तक दिया हुआ, 93% लोगों ने लिया हुआ। अगर इसके साथ बॉलिंग बैकअप नहीं रहता तो मैं इसको टीम में ड्रॉप करके चलता। अभी तक जितने मैचेस खेले हैं सब में इसने 2-2 ओवर की बॉलिंग करी है और विकेट भी लिया हुआ है। इसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एक मैच में विकेटलेस नहीं गया, सब में इसने विकेट लिया हुआ है। तो इसलिए मैं इसे एज अ प्लेयर लेकर चलूंगा, आराम से आपको 1 या 2 विकेट दिला कर जाएगा। फिर यहाँ पे रज मलिक आते हैं। रज मलिक की अगर बात करूँ भाई तो 4थे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। लास्ट मैच में प्लेयर बॉलिंग नहीं कराया था, लेकिन फर्स्ट मैच में इसने 1 ओवर की बॉलिंग कराई थी। अब देखो अगर थोड़े से रिस्की प्लेयर हो तो टीम में लेकर चल सकते हो, क्योंकि मान लो लास्ट मैच में इसने बॉलिंग नहीं कराई थी तो फिर से बॉलिंग करा सकता है। 1 आध विकेट भी ले लिया तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 4थे नंबर पे आता है बल्लेबाजी करने के लिए, तो 10-15 रन का योगदान भी दे सकता है। तो इसलिए चाहो तो टीम में ट्राई करके चल सकते हैं। अभी के लिए टीम में नहीं ले रहा हूँ, बाकी लास्ट में देखते हैं कि इस प्लेयर को किस तरीके से फिर से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये शुक्ला आते हैं। शुक्ला की बात करें तो 4थे नंबर पे ये भी प्लेयर आता है बल्लेबाजी करने के लिए। बॉलिंग बैकअप है नहीं, बैटिंग उतनी आएगी नहीं और बॉलिंग उतनी नहीं मिलेगी, लेने से कोई फायदा है नहीं। वशिष्ठ आते हैं। वशिष्ठ की बात करें तो ये 1 डाउन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। अभी तक इसने 4 मैच खेला हुआ है और 4 मैचों में कई अच्छी इनिंग आई है। सबसे हाईएस्ट स्कोर इसका 56 कर रहा है फर्स्ट मैच में, और लास्ट मैच में इसने 41 रन की पारी खेली थी, 1 विकेट लेके गया था और 2 ओवर की बॉलिंग करी थी इसने। बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों से आपको पॉइंट देगा। 509 पॉइंट सबसे ज्यादा इसने पॉइंट दिया हुआ है। कैप्टन और वाइस कैप्टन का सबसे अच्छा ऑप्शन यही प्लेयर रहने वाला है। इस चीज को ध्यान देना। सबसे ज्यादा पॉइंट भी है और प्लेयर फॉर्म में भी है, 2 ओवर की बॉलिंग भी करा रहा है। उसके अलावा भाई जो प्लेयर नहीं खेलेंगे मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे जो T10 मैचेस होते हैं इनका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता कि मैच पहले से तय नहीं होता कौन से प्लेयर खेलेंगे। लाइनअप आएगी तो उसमें कुछ चेंजेस होगा तो आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। अब फिर यहाँ पे आते हैं मैकमोहन।
मैकमोहन की अगर बात करें भाइयों तो देखो इसका पहली बात की बैटिंग ऑर्डर देख लो, दूसरे नंबर पर आता है बल्लेबाजी करने के लिए 165 पॉइंट दिया हुआ है। और इसका प्लस पॉइंट यही है कि दोनों ही मैचेस में इसने 2-2 ओवर की बॉलिंग करी है, एक में 13 रन बनाए थे, एक में 25 रन बनाए थे। प्लेयर अच्छा है, फॉर्म में भी है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा हमारी टीम में, इसलिए मैं इसे टीम में एज अ प्लेयर लेके चलूंगा। फिर यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में आते हैं, देखिए 9 प्लेयर हो गए, अब 2 प्लेयर लेना है। एस सिद्धू आते हैं। अगर यहाँ पे शायद सिद्धू की बात करें तो लोअर ऑर्डर में तो आता है बैटिंग करने के लिए, 91 पॉइंट ही दिया हुआ है, 78% लोगों ने लिया हुआ है। लेकिन जो दोनों मैचेस खेले हैं, लास्ट मैच में क्या हुआ था, विकेटलेस गया था। फर्स्ट मैच क्या हुआ था, 2 विकेट लेके गया था, लेकिन दोनों ओवर में 2-2 ओवर की इसने बॉलिंग करी थी। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कभी भी 2 ओवर की जो प्लेयर बॉलिंग करते हैं, यानी कि मेन बॉलर है और मेन बॉलर है, तो टीम में लेना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे पाल आते हैं। इस पाल की बात करें तो खेलेगा तो ट्राई करना, नहीं खेलता है तो फिर कोई बात नहीं, इसे छोड़ सकते हो अपनी टीम में। प्लेयर काफी अच्छा है, खेल सकता है अपनी टीम में, तो खेलेगा तो रख लेना अपनी टीम में। फिर यहाँ पे रोबिन शर्मा आते हैं। 24% लोगों ने लिया हुआ है, राइट आर्म फास्ट बॉलर है। अभी तक 2 मैच खेला हुआ है, सिर्फ लास्ट मैच में इसने 2 ओवर की बॉलिंग करी थी, पर विकेटलेस गया था ये प्लेयर। फर्स्ट मैच में 1 ओवर की बॉलिंग करी थी। रिकॉर्ड भी देखा जाए तो उतना अच्छा है नहीं, आप जीएल की टीम में ट्राई करके चल सकते हो, स्मॉल लीग की टीम में मत ट्राई करना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। बी सिंह, जी सिंह और न्यूटन को किसी को भी आपने ट्राई नहीं करना है, खेलते भी है तो खेलेंगे नहीं, खेलते हैं तब की बात बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे ओ टेली आते हैं। अगर मैं यहाँ पे ओलिवर टेली की बात करें तो 1 डाउन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। इसका बॉलिंग सेक्शन में भले ही नाम है, पर टॉप ऑर्डर में आ रहा है बैटिंग करने के लिए और 2 ओवर की बॉलिंग करा के जा रहा है, इसलिए प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भले ही 2 मैच में कुछ खास इसने पॉइंट्स नहीं दिए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारी टीम में रहेगा। जीएल की टीम में पक्का है, 3 से 4 टीमों में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चलना। अब देखो 11 प्लेयर हो गए, अब हमें किसे ड्रॉप करना है, देख लो। आपको जिस तरीके से टीम बना रहा हूँ आपको पता चल जाएगा किस तरीके से टीम बनाई जाती है। अब एस शर्मा को ड्रॉप कर देना, उसके अलावा यहाँ से हॉन्टन को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं अगर दूसरा कोई प्लेयर चाहिए तो। फिर यहाँ पे जय सिंह आते हैं। जय सिंह की बात करें तो यहाँ पे 89% लोगों ने लिया हुआ है, 318 पॉइंट दिया हुआ है भाई। मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, 10-15 रन का योगदान दे सकता है बैटिंग के साथ, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आता है। अभी तक 4 मैच खेला हुआ है, जो मेन बात है कि चारों मैचों में 2-2 ओवर की इसने बॉलिंग करी है, तो प्लेयर इसलिए हमारी टीम में रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा अपनी टीम में। आप इस टाइप के प्लेयर को अपने ही ड्रॉप कर सकते हो। फिर यहाँ पे सुदेश आते हैं। सुदेश की बात करें तो 8वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आएगा, विकेटलेस जाएगा, प्लेयर उतना ओवर मिलेगा भी नहीं। उसके अलावा कोई भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला, इसलिए किसी को भी आप ट्राई नहीं करना। अब देखो यहाँ से कुछ चेंजेस कर सकते हो, हंटन को ड्रॉप करके, और यहाँ से बैटिंग सेक्शन से आप चाहो तो यहाँ से जिस प्लेयर को मैंने अभी ड्रॉप किया था एस अहमद को ट्राई करके चल सकते हो। दोनों में से किसी को भी ट्राई करके चल सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं हंटन को ले रहा हूँ टीम में, क्योंकि लास्ट मैच में 1.4 ओवर्स की बॉलिंग करी थी, भले विकेटलेस गया था, 1 विकेट लिया था इसने फर्स्ट मैच में, और मिडिल ऑर्डर में रहा है बैटिंग करने के लिए, तो ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसको मैंने टीम में ले लिया। इस प्लेयर को जीएल की टीम में भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चलना। अब थोड़ा सा स्मॉल लीग की टीम वाले कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं। सबसे अच्छा वशिष्ठ अच्छा ऑप्शन रहने वाला, देखो मैं तीन प्लेयर बता रहा हूँ यहाँ पे जो कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। एक तो भाई सबसे ज्यादा पॉइंट जो इसने लिया है, वशिष्ठ को टीम का कैप्टन बनाकर चलना, 509 पॉइंट के आसपास इसने लिया हुआ है। 1 डाउन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए, और कंसिस्टेंट 2 ओवर की बॉलिंग इसने कराई हुई है, तो इसलिए कैप्टन का सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। वीसीएफ नायक को या फिर ए कुमार को, दोनों में से किसी को ट्राई करके चल सकते हो। और अगर मान लो कि एक बात बता रहा हूँ कि ए कुमार को आपने वीसी ट्राई कर लिया है, तो जो नायक है ना भाई, नायक को 3 से 4 जो जेल की टीम बना होगा उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेशन करके ट्राई कर लेना। अब जेल के कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, यहाँ से विकुजिक सबसे अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं, हंटन अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं, एस पाल सबसे अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि पाल ने बैटिंग से भी पॉइंट दिया हुआ है, बॉलिंग से भी लास्ट मैच में 22 रन की पारी खेली थी और विकेटलेस गया था, 2 ओवर की बॉलिंग करी थी, तो ये प्लेयर जेल की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छा ऑप्शन रहेगा। एक यहाँ से बॉलिंग सेक्शन में जो मैंने एक प्लेयर देखा था यहाँ पे, शायद एस सिद्धू था, हाँ सिद्धू को आप जेल की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चलना है, क्योंकि भाई कभी भी बड़ी इनिंग खेल कर जा सकता है। उसके अलावा हाँ ओलिवर टेली था, ओलिवर टेली 1 डाउन आता है बैटिंग करने के लिए, दोनों मैचों में पारी भी अच्छी खेली है और विकेटलेस गया भले, लेकिन 1 डाउन आ रहा है बैटिंग करने के लिए, 2 ओवर की बॉलिंग करा रहा है, तो इस प्लेयर को भी जेल की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो भाई वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत